नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले महिला आरक्षण बिल सिर्फ प्रधानमंत्री का अब तक के सबसे बड़ा जुमला था। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री यहाँ पर गेम खेल गए, 2029 तक बात टल गई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला बिल के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, इसके हम खिलाफ हैं। बताएंगे क्यों ओवैसी भड़के हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की आम आदमी पार्टी, बोले महिला बेवकूफ बिल लाई है बीजेपी जिसमें महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को घेरा, इसको बता दिया चुनावी जुमला, बोले कोई महिला आरक्षण बिल नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमला है बीजेपी का क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ हो जाएगा गेम, कई और नेता हैं जो कि आपको बताते चले कांग्रेस में होंगे शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को तमिलनाडु में एक और बड़ा झटका, एक बड़ी पार्टी एआईएडीएमके ने छोड़ दिया साथ। बताएंगे आखिरकार क्यों छोड़ा गया ये साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महिला आरक्षण बिल पर भड़क गए अखिलेश यादव, बोले बीजेपी एक जुमला पार्टी है जो हर जगह जुमले देती फिर रही है। बताएंगे आखिरकार क्यों अखिलेश ने कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उमा भारती ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, बोले इसमें फिलहाल ओबीसी और एसटीएफ का कोई जिक्र नहीं है, ये कैसा महिला आरक्षण बिल है। बताएंगे आखिरकार क्यों उमा भारती ने अपनी सरकार को घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2024 तक प्रधानमंत्री के ऐसे ही जुमले सुनने को मिलेंगे, कपिल सिब्बल ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ कहा है। वहीं पर दोस्तों संसद में जोरदार हंगामा, प्रधानमंत्री के सामने ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा, लपेटे में ले लिया एक एक नेता को। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना बखान कराते हैं और खास करके जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं हम लोग, वो गोदी मीडिया लगातार प्रधानमंत्री के बखान करती है और एक मुद्दे को दिन भर चलाया जाता है न्यूज चैनलों पर। लेकिन जब दोस्तों वो कहावत बहुत पुरानी है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाली कहावत यहाँ पर फिट होती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कल बीजेपी जो है दिन भर वाहवाही लूटती रही। लोगों ने सोचा था कि ये बिल अब पास होगा तो फाइनली महिलाओं को आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। पहले तो इस बिल में काफी खामियां हैं जिसको सही करने की जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ आरक्षण बिल का लॉलीपॉप दे रहे थे लोगों के हाथ में, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कल पूरी मीडिया जो है मोदी सरकार का बखान कर रही थी। अब महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी गेम खेल रही है, वो कैसे देखते चुनाव जीतेगी, उसे वोट मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि प्रधानमंत्री ने इस बात को 2024 तक टाल दिया। कैसे टाल दिया? प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले होगी जातीय जनगणना, पहले जनगणना होगी, उसके बाद कहीं जाकर जो है यहाँ पर और इससे जुड़ी हुई दोस्तों फॉर्मुलेटिव होंगी जिसमें लगभग 2029 यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 2024 के बाद जो 5 साल बाद अगला चुनाव आएगा उसके बाद तक ये बिल कंटिन्यू होगा। यानी कि आप समझ लीजिए बीजेपी कितना बड़ा गेम खेल रही थी। उसको पता है कि पास में नजदीक चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए उसने ये जुमला दिया जिसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा जुमला है जो कि प्रधानमंत्री ने दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इन लोग को सच में महिला बिल आरक्षण को पास करना होता तो ये अभी हाल ही में करते। इतने सालों से दोस्तों सरकार बैठी हुई थी, अब ये कह रही है कि हम महिला आरक्षण बिल तो लाए हैं, उसको पास भी कर दिया है, लेकिन ये अभी इम्पॉसिबल है क्योंकि पहले जो है जातीय बोल रहा हूँ कि पहले जनगणना की जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पर कहीं ये बिल जो है लागू किया जा सकता है, मतलब एक्टिवेट किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए अब जब कहना है कि भैया जनगणना कराएंगे तो लगभग दोस्तों 2029 मानकर चलिए, यानी कि 5 साल जब फिर चुनाव आएगा 2024 के बाद लोकसभा का, तब कहीं जाकर ये बिल
पास होगा। और ये भी बीजेपी का सिर्फ एक जुमला है, वो भी 2029 तक में भी ये पास नहीं होगा। ये सिर्फ बीजेपी गेम खेल रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी को लिया लपेटे में, बता दी महिला आरक्षण बिल की खामियां। दरअसल दोस्तों वैसे तो ये बिल अब पास होने वाला है, सॉरी लागू होने वाला है नहीं, क्योंकि 2029 तक ये मामला टल चुका है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए इस बिल में काफी खामियां निकाल दी। ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इस बिल में यानी कि जो महिला आरक्षण बिल है, इसमें ना ही मुस्लिम महिलाओं को कहीं पर जिक्र है और ना ही जो है ओबीसी का कहीं पर जिक्र है। उन्होंने कहा कि ये जो है देश की एक बड़े तबके को, बड़ी आबादी को वंचित रखता है। इस बिल में उन लोगों को कहीं पर भी महिला आरक्षण नहीं मिलेगा जो मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर जो ओबीसी से आते हैं। यानी कि दोस्तों आप समझिए, ओबीसी या एसटीएस या फिर जो है मुस्लिम समुदाय, इन तीनों वर्ग का इसमें नाम ही नहीं है, तो फिर आप आरक्षण किसको देने जा रहा हो। सवाल ये भी उठता है। ओवैसी की बात भी गलत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इस बिल में मुस्लिम महिलाओं का तो नाम ही नहीं लिखा है, ओबीसी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और एसटीएस के तो कुछ पते ही नहीं है। इस तीन चीजों को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। ओवैसी ने कहा कि ये बिल सिर्फ बीजेपी की एक मंशा है चुनावी शंखनाद के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस बिल में कई खामियां की हैं, इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करते। आपको बता दें दोस्तों, कई पार्टियों ने इस बिल का समर्थन कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी किया, लेकिन इस बिल में क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी का मतलब इस बिल में ये बताया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि इस बिल में आपने जो है किसको क्या प्रावधान दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप एक बिल लेकर आ रहा हो तो आपको उसमें तमाम लोगों को, तमाम समाज के लोगों को इसमें वो देना चाहिए जगह। लेकिन इस बिल में ना एसटीएस है, ना ओबीसी है दोस्तों, और ना ही मुस्लिम है। तो आप समझ लीजिए कि फिर इस आरक्षण वाले बिल का मतलब क्या हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बिल को गलत ही सपोर्ट कर दिया, क्योंकि आधा तबका तो इसमें है ही नहीं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लिया लपेटे में, प्रधानमंत्री तकते रहे मुंह, खड़गे बीजेपी को लगे लपेटने में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संसद में फिर से एक बार जोरदार हंगामा हुआ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटे में लिया। खड़गे ने कहा कि आज हमारे देश का स्ट्रक्चर, खास करके जो पेट्रोलियम स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे बर्बाद होता चला जा रहा है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि ये मैंने मोदी जी के ही पॉइंट नोट किए हैं जो वो अभी बोल रहे थे। खड़गे ने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 घंटे लगातार बोलते हैं, लेकिन वो मणिपुर पर एक भी मिनट बोलते नहीं है। जब बात मणिपुर की चर्चा की आती है तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हो जाते हैं। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार बखान करते हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता के पेट्रोलियम जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है। आपको बता दें, खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोलियम स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बल्कि दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है, और ये बीजेपी अच्छे से जानती है। जिस पेट्रोल का दाम कभी दोस्तों 60 या 70 रुपीस था, आज उस पेट्रोल का दाम 110 या फिर 120 के लगभग पहुंच चुका है। समझ में ये नहीं आता है कि हमारे देश में दोस्तों हो क्या रहा है। आप समझिए, एक समय तो ऐसा भी आ गया था अभी जब डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया था, यानी कि जो डीजल खास करके बसों में जो नॉर्मल लोग या मिडिल क्लास लोग जो सफर करते हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी, क्योंकि डीजल के दाम तो पेट्रोल से भी ज्यादा कर दिए गए थे। जब मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगी तो डीजल के दाम कम किए गए। लेकिन सवाल सिर्फ डीजल या पेट्रोल का नहीं है, सवाल तो पूरे देश की तमाम चीजों का ही है। पर बीजेपी क्योंकि बखान कर रही थी कि पेट्रोलियम जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है दोस्तों, पर यह सच्चाई नहीं है। पेट्रोलियम स्ट्रक्चर कमजोर होता चला जा रहा है, ये सच्चाई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उमा भारती ने अपनी सरकार पर बोला हमला, प्रधानमंत्री को लिख डाली चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, उमा भारती के तल्ख तेवर और उमा भारती का ये रवैया बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। आपको बताते चले, इससे पहले भी उमा भारती ने बीजेपी को घेरा था और उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने मुझे किसी भी
स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे कहीं पर भी पोस्टर तक नहीं लगाया गया, वो जो होर्डिंग लगते हैं उसमें उनका फोटो तक नहीं दिया गया। जिसके बाद उमा भारती का दर्द छलका था। अब दर्द छलकने के बाद एक बार फिर से उमा भारती ने अपनी सरकार को घेर लिया। उमा भारती ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल आने से बहुत खुश हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बिल में कई खामियां की हैं। उन्होंने कहा कि एसटीएस और ओबीसी का कहीं इस बिल में जिक्र नहीं है। उमा भारती ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री इस बिल में ये क्लियर करें कि एसटीएस और ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जब बात दोस्तों एसटीएस और ओबीसी की आती है तो बीजेपी बुरी तरीके से फंस जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एसटीएस ओबीसी की बात करते हो, लेकिन दोस्तों उन लोगों को आप समझिए प्रावधान तो दिया ही नहीं जा रहा। आपके हिसाब से एसटीएस और ओबीसी क्या दोस्तों उसमें नहीं आते गरीबी रेखा में? और सवाल यह है कि आप महिला आरक्षण बिल लेके आए हो तो आपको तमाम लोगों की इसमें जो है वो होना चाहिए दोस्तों, तमाम महिलाओं की, लेकिन इसमें कुछ लोगों को वंचित रखा गया है और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर अब उमा भारती ही हमलावर हो गई है। आपको बता दें इससे पहले भी बीजेपी आरक्षण बिल पर गेम खेल चुकी है, इसीलिए विपक्ष के नेता और तमाम लोग आरक्षण बिल पर बीजेपी को घेरे हुए हैं। अब उमा भारती ने अपनी सरकार को घेरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने इस बिल को बता दिया महिला बेवकूफ बिल बनाओ। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने इस बिल को सपोर्ट तो किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये बिल 2029 तक लागू हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है और होगा में बहुत फर्क होता है, क्योंकि होगा तो डेफिनेटली होगा और हो सकता है का मतलब ये है कि ये आपके लिए एक जुमला है। लेकिन सवाल ये नहीं है, अब आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा जुमला है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक स्टैंड लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई, उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा महिला झूठ बताओ बिल लाई है। उन्होंने कहा महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इस बिल के जरिए बीजेपी वोट साधने का काम कर रही है। सवाल सिर्फ वोट साधना नहीं है, बीजेपी का मकसद एक ही है दोस्तों, लोगों को मूर्ख बनाना। इससे पहले भी बीजेपी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे बिल ला चुकी है जिसमें बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं और बाद में उन्हीं लोगों का उल्लू काटा जाता है जो लोग दोस्तों इस चीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपसे फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहा है और ये गेम दोस्तों आप समझिए किन लोगों के बीच में हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जनता को 2024 में अपनी तरफ खींचने के लिए सिर्फ एक जो है यहाँ पर कदम बढ़ाया गया है। कहते हैं ना कि ये देखिए हमने एक ईंट रख दी है, बस अब हमने एक ईंट तो रख दी है, बस अब आपका घर बन ही जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक ईंट ही रह जाती है दोस्तों, घर बन नहीं पाता है। और वैसे ही एक जुमला प्रधानमंत्री जनता को थमा दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले तेलंगाना में भाजपा को एक और झटका लगा है। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए से एक के बाद एक टूट रही है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एनडीए में कोई बड़े तबके तो है नहीं, छोटे मोटे दलों से एनडीए बना है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के पास बड़े बड़े नेता हैं और खास करके बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें शामिल हैं। अब हम आपको बताते चले कि बीजेपी को तमिलनाडु में एक और पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया है। आपको बता दें एआईएडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। एआईएडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ते हुए कहा कि हम चुनाव के वक्त ये साफ करते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव तमिलनाडु में नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि कुछ दिन पहले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये डेंगू, मच्छर और मलेरिया जैसा है। यही नहीं, उदयनिधि के इस बयान के बाद लोगों ने उनका विरोध किया कि ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उदयनिधि जो कि
के स्टालिन के बेटे हैं, उनके सपोर्ट में कई और लोग भी आए जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये डेंगू मच्छर मलेरिया की तरह ही है। जिसके बाद आपको बता दें सियासत और तेज हो गई। रामदेव से लेकर तो आरएसएस के लोगों ने उदयनिधि स्टालिन को घेरा। यही नहीं, उन्होंने इस चीज को इंडिया गठबंधन से भी जोड़ दिया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सबको जो है सनातन विरोधी बता दिया। लेकिन बीजेपी की ये चाल फेल हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है ये बयान तो उदयनिधि स्टालिन ने दिया, इसका इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना। हालांकि इंडिया गठबंधन में एमके स्टालिन शामिल है लेकिन इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। और यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा। अब एआईएडीएमके ने साथ छोड़ दिया, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी तो एक तरीके से देखा जाए तो अब एक टांग पर खड़ी है, एक टांग किसी ने तोड़ दिया आकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी को बता दिया चुनाव नजदीक आने के लिए बीजेपी ने सिर्फ एक जो है दोस्तों यहाँ पर रेवड़ी फेंकी है फ्री की। दरअसल बीजेपी को और प्रधानमंत्री को वैसे भी फ्री का रेवड़ी कल्चर बहुत पसंद है। प्रधानमंत्री फ्री की रेवड़ियों की बात करते हैं लेकिन दोस्तों जब खुद रेवड़ियां बांटने लगते हैं तो वो पूरी तरीके से तो बंटती भी नहीं है, सिर्फ लोगों के हाथ में रेवड़ी देकर वापस छीन ली जाती है। ये प्रधानमंत्री का कल्चर है। आपको बताते चले महिला बिल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आ गए इसलिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी इस तरीके की चीजें आए दिन करेगी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लोगों को जुमले देगी। आपको याद ना हो तो बता दूं आपको, 2019 में प्रधानमंत्री को डर लगने लगा था कि वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे क्योंकि 5 साल हो चुके थे। जब दोबारा लोकसभा का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री ने 2019 में कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं लोगों से और जो मैंने जीएसटी लगाई है, जो टैक्स के दर बढ़ा दिए, टैक्स दरें उनको मैं कम कर दूंगा। अब से आप लोगों को टैक्स बिल्कुल कम देना पड़ेगा। इससे दोस्तों व्यापारी खुश हो गए, उन्हें लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री को एक और मौका देना चाहिए, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने 2019 में सत्ता में वापसी की और वापस आने के बाद फिर से एक बार जो है वो जीएसटी बढ़ा दी गई। यही नहीं, जीएसटी की दरों को बढ़ाने के बाद आपके ऊपर जो टैक्स पे करते हो आप लोग, उस टैक्स को बढ़ा दिया गया। और यही कारण है जो खास करके व्यापारियों को सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री जब दोस्तों सत्ता का टाइम आता है, जब चुनाव करीब आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ मैं एक जुमला दे रहा हूं। जैसे कि आप बीजेपी का एक पेम्पलेट ही उठा लीजिए, वो अपने पेम्पलेट में किस तरीके की बातें लिखती है कि क्या क्या हम फायदे देंगे, लेकिन वो सिर्फ जो है दोस्तों वही रह जाता है उनका घोषणा पत्र। उसके बाद कुछ भी वो चीज लागू नहीं होती है जो उस घोषणा पत्र में होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम नेत ने बीजेपी को लिया लपेटे में, महिलाओं के बारे में बीजेपी को घेरा। आपको बताते चले सुप्रीम नेत ने कहा कि मुझे लगा था कि जो बिल श्रीमती सोनिया गांधी लेकर आई थी उस बिल को फाइनली बीजेपी जो है वो महिला आरक्षण बिल को लागू करने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुप्रीम नेत ने कहा कि बीजेपी ने फिर से बता दिया कि वो एक जुमलेबाज पार्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुप्रीम नेत ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर महिला आरक्षण पर लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। श्री नेत ने कहा कि बीजेपी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी, वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही थी कि हम महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, लेकिन इस बिल में कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दिया है। आपको बताते चले सुप्रीम नेत ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के एक फैसले से मैं खुश हुई थी, लेकिन अब तो लगता है कि ये फैसला भी बीजेपी का सिर्फ एक जुमला ही है। और दोस्तों जुमला ही है, जाहिर सी बात है, इसलिए जुमला है क्योंकि बीजेपी जो है वो इसमें कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रही है। इसीलिए विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है। हालांकि तमाम विपक्ष ने इस बिल पर सपोर्ट किया बीजेपी को, लेकिन अब विपक्ष को लगने लगा कि उसने गलत सपोर्ट कर दिया क्योंकि बीजेपी तो कुछ और ही गेम खेलने में लगी हुई है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी दोस्तों समझे ना समझे, लेकिन जो है जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी की आखिरकार चालबाजियां चल क्या रही हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ है कि बीजेपी एक गेम खेलने का काम कर रही है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर